और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जल जीवन मिशन के तहत देश भर में पानी की टंकियों, पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संरचनाओं को अब यूनिक RPWSS आईडी दी जाएगी। जहां पर नमामि गंगे के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी योजनाओं और उनके कंपोनेंट्स की ऑनलाइन मैपिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए प्रोटोकॉल और साथ ही SOP भी जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों को निर्देश भेजे जा चुके हैं और हेडक्वार्टर व फील्ड यूनिट्स को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। वहीं विशाल मिश्रा ने बताया कि यूनिक आईडी सिस्टम से स्कीम वाइज फंड रिलीज में पारदर्शिता आएगी और साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस आसान भी होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद देहरादून से दिल्ली तक अधिकारी हर कंपोनेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे और किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी। पूरा काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं कार्यरत हैं, मतलब निर्माणरत हैं अभी और या पूर्ण हो चुकी हैं, उनके सभी कंपोनेंट, सभी संगठकों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। जैसे पानी की टंकी है तो उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी होगी, पाइपलाइंस का जो नेटवर्क उसकी एक आईडी होगी। इस तरीके से सारा का सारा जो वर्क ऑन ग्राउंड हुआ है उस वर्क को ऑनलाइन मैपिंग की जा रही है और ये कार्य भारत सरकार ने इसका करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है। जब सभी स्कीम्स की सभी कंपोनेंट की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, तदुपरांत भारत सरकार द्वारा स्कीम वाइज ही पैसा रिलीज़ किया जाएगा। इसमें सभी जिलों को निर्देशित भी कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हमें प्रशिक्षण दे दिया गया है, मतलब हेडक्वार्टर को। और अब जल जीवन मिशन उत्तराखंड हेडक्वार्टर के द्वारा फील्ड के सभी यूनिट्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माननीय सचिव महोदय द्वारा इसमें समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, मेरे द्वारा भी आयोजित की जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से अब एक और नई पहल इसे कहा जा सकता है कि अलग अलग टंकियां जो होंगी पानी की, उनको नेटवर्क को लेकर आईडी बनाई जाएगी, जहां पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसकी भी आईडी बनाई जाएगी। देखिए, इसको कंप्यूटराइज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके कुछ जो शुरुआत है वो हो भी चुकी है। कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की थी, दिशा निर्देश भी दिए थे और अब क्योंकि इसका कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, इसका कंप्यूटराइजेशन जब किया जाएगा तो एक तो इसकी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बजट आवंटन करने में सहूलियत होगी और इसकी मॉनिटरिंग करने में कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक सहूलियत होगी। और जो व्यवस्था है उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, इसकी एक डेडलाइन तय की गई है और 15 दिसंबर तक इस कार्य को कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत इसको हम गुंजन कह सकते हैं। और आने वाले समय में जो इसके तहत होने वाली व्यवस्था, जैसे आईडी जनरेट की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी और जहां पर फंड की का वितरण करना होगा उसमें सहूलियत होगी और एक मैकेनिज्म वो होगा, कर्मचारियों को भी सहूलियत होगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। आने वाले समय में इसका जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा और एक जो मैकेनिज्म तैयार होगा, इससे जो सरकारी तंत्र है उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।